प्रेज द लॉर्ड। एक बार यीशु ने एक व्यक्ति से पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो व्यक्ति 38 वर्ष से बीमार था। ये कैसा सवाल परमेश्वर ने पूछा था। ऐसा कौन व्यक्ति है जो बीमारी से चंगा नहीं होना चाहता, और वो भी वैसा व्यक्ति जो 38 साल से बीमार है। लेकिन उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, कोई नहीं है जो मेरी सहायता करे ताकि मैं चंगाई प्राप्त कर सकूं। परमेश्वर जो यीशु के रूप में उसके सामने था, खुद चंगाई करता उसके सामने था। और जब उसने उससे पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है, तो बजाय इसके कि वो ये कहे, हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूँ, उसने वो सारे कारण गिना दिए जिसकी वजह से वो चंगा नहीं हो पा रहा था। यीशु हमें चंगा करना चाहता है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम चंगे रहें। परमेश्वर की ऐसी इच्छा नहीं कि कोई भी व्यक्ति बीमार रहे या बीमारी में अपने जीवन को जिए और बीमारी में ही मर जाए। लेकिन कई बार हमारी मनोदशा कुछ ऐसी ही हो जाती है। जब हम लंबी बीमारियों में होते हैं तो हम बजाय ये सोचने के कि यीशु हमें चंगा कर सकता है, यीशु ने अपने लहू के द्वारा, यीशु ने क्रूस के द्वारा हमें अपनी चंगाई दी है, बजाय उसकी घोषणा करने के, बजाय यीशु से चंगाई मांगने के, हम कारणों को गिनाते हैं कि हम क्यों चंगे नहीं हो पाते हैं, हम क्यों चंगे नहीं हो सकते। कोई भी बीमारी यीशु के सामने टिक नहीं सकती, क्योंकि यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम प्रार्थना तो करते हैं, प्रभु हमें चंगा कर, और उसके बाद अपने ही मुंह से उसके विपरीत बातें करते हैं। हम बताते हैं लोगों को कि हम क्यों चंगे नहीं हो पा रहे हैं। कई बार हम कहते हैं, यह बीमारी बहुत बड़ी है, इससे निकलना आसान नहीं, यह लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं। कई बार बुजुर्ग ऐसा कहते हैं कि मैंने अपने जीवन को जी लिया, मैंने अपने जीवन को पूरी रीति से जी लिया, अब क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो मुझे इसी बीमारी में रहना है और इसी बीमारी के साथ चले जाना है। हम अपने मन में बीमारी को परमेश्वर का स्थान दे देते हैं कि यही हमारे जीवन का, हमारे आगे आने वाले जीवन का यही परिणाम है, हमें ऐसे ही रहना है। और हमारे मनों में ये बातें इतनी जड़ पकड़ लेती हैं कि हम चंगे नहीं हो सकते, क्योंकि कोई हमारी मदद करने के लिए नहीं है। हम चंगे नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास अच्छे डॉक्टर नहीं हैं। हम चंगे नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। हम दवाएं नहीं खरीद सकते, या जो तो दवाएं हमें मिलती हैं वो सही नहीं है, सही इलाज नहीं है, सही डॉक्टर नहीं है। और ये सारे बातों को हम बोलते रहते हैं और यीशु सुनता है। फिर भी वो हमसे पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो हमें कहना है, हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी बीमारी है, फ़र्क नहीं पड़ता कितनी बड़ी बीमारी है, ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने समय से हम बीमार हैं, क्योंकि हमने जिससे चंगाई मांगी है वो चंगाई करता है, वो चंगाई देता है। यीशु ने अपने लहू को क्रूस पर इसीलिए बहाया ताकि उसके लहू के द्वारा हम चंगे हो जाएं। लूका 9 उसके 11 पद में लिखा है कि जो चंगे होना चाहते थे, यीशु ने उन्हें चंगा किया। हाँ, ये सही बात है। हम कई बार चंगे होना नहीं चाहते, हम उस बीमारी में ही पड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि हम उसके साथ एडजस्ट हो गए हैं, क्योंकि अब हमें
उसके साथ रहना हमारी आदत बन चुकी है। हमारे मन में ये बात घर कर गई है कि यह कोई बहुत बुरी बात नहीं है। बहुत सारी बीमारियां हैं, डायबिटीज़, हार्ट की बीमारियां, बीपी, और हमने मान लिया है कि इन बीमारियों में ही हमें रहना है, क्योंकि हमें ये बाप दादों से मिली है, ये हमारे खून में है। और एक उम्र के बाद ये बीमारियां होती हैं सभी को, और हम कहीं ना कहीं इन बातों को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए यीशु हमें चंगा नहीं कर पाता। हम यीशु से कहें, हम चंगे होना चाहते हैं प्रभु, हमें तो चंगा कर, और उसका लहू हमें चंगाई देगा। हम अपने मन को तैयार करें चंगाई के लिए। बीमारी हमारा भविष्य नहीं है, बीमारी हमारा जीवन नहीं है, और ना ही बीमारी के द्वारा हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं कि कोई भी व्यक्ति बीमारी में जिए और उसी में मर जाए। इससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती। लेकिन जब हम बीमारियों से यीशु के द्वारा, उसके लहू के द्वारा चंगाई प्राप्त करते हैं, तब परमेश्वर की महिमा होती है। इन बीमारियों को हम अपना परमेश्वर न बनाएं, लेकिन जो हमें बीमारियों से छुड़ा सकता है उसके सामने हम ये कहें, हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहती हूँ। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।